हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको बता दें, जो बिहार बोर्ड मॉडल सेट जारी किया है, इस वीडियो में हम वही सोल्यूशन करने वाले हैं, उसी का सोल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सोल्यूशन करने वाले हैं ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया बेनिफिट मिल सके। अगर आप ये क्वेश्चन लगाते हो तो सारे बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब होता है कि उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भले ही उसका अंक अलग हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका वही होगा। तो आइए एक बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ दे रखा है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, आपको बता दें कि आपका जो मैथ का जो कंसेप्ट मतलब जो है पूछने का तरीका है, तो उसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको जवाब देने होते 50। ठीक है, 2 नंबरी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको 15 बनाने होते हैं, और 8 नंबरी मतलब 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 4 जवाब देने होते हैं। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर 8 में आपको 4 बनाने हैं तो उसका मैंने कंसेप्ट मतलब उसका तरीका बता दिया हूं कि कौन कौन सा कहां से आते हैं। मैं इस वीडियो में भी आगे चर्चा करूंगा इस बात पे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, खंड ए में सेक्शन ए में आपको मैं बता दूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यहाँ कितने क्वेश्चन है, तो यहाँ दे रखा है आपका 1 से 100 तक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको केवल इसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो कि आपको भली भांति पता होगा, और आपको केवल और केवल 50 बनाने होंगे। 100 में से 50 मतलब 50 को ऑलरेडी छोड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो पता चलेगा कि इसमें 3 कितनी बार है या 3 का घात कितने हैं। तो हम आइए स्टार्ट करते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं। तो ये देखो 2052 है, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, मतलब सारे को अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या के रूप में लिख देना, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अगर आपको नहीं पता अभाज्य संख्या क्या होती है तो मैं बता देता हूं। वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, फिर ऐसे ही। तो हम इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो 2052 जो है इसमें 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि लास्ट है सम संख्या है, तो 2 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 2 से भाग लगाओगे तो 1 कट जाएगा 0, और ये 2 दूना 4, 6 दूना 12, मतलब 1026 आ जाएगा। फिर 2 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 से भाग लगाओगे तो 5, 2 1 2, 3 दूना 6। ठीक है, अब आपको 2 से नहीं लगता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि 2 से सम संख्या कटता है। ये हो गया लास्ट में 3, तो नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे सबका जोड़ आ रहा है। देखो 3 से काटने का रूल होता है कि अगर सभी का जोड़ अगर 3 से कट रहा होगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। तो इसका जोड़ लेते हैं, 5 1 6, 6 3 9, मतलब 9 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से भाग दोगे तो 3 1 3, 2 बचा, 7 21 और 3 1 3, 171 आ जाएगा। फिर जोड़ते हैं, 171 जो है 3 से कट रहा है। देखो तो ये सबसे पहले 7 1 8 1 9, 9 3 से कटता है, मतलब ये भी 3 से क्या होगा, कटेगा। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। देखो हम बताते हैं तो टाइम लगेगा यहाँ, लेकिन आप जब करने लगोगे तो बहुत ईजी आएगा। ठीक है, 3 से भाग दोगे तो 5 तिया 15, ठीक है, बचेगा 3 2, मतलब 15 में से 17 में से 15 जाएगा, 2 बचेगा शेषफल, और उसका मतलब 21 बन जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है, और देखो 3 से क्या भाग लग रहा है, 57 को फिर दोगे किससे, 3 से भाग दोगे, तो 3 से ऑलरेडी लग रहा है। देखो 7 5 12 हो रहा, 3 1 3 और 9 तिया 27। अब 19 जो है ना एक अभाज्य संख्या, अब नहीं कटेगा। तो भाई मेरे 3 कितना बार आया, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 बार आया। इसका मतलब 3 का घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब अशांत है। देखिए आपको मैं बता दूं, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बोल दूं 1/2 को भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अगर 1 को 3 से भाग लगाने के लिए बोलूंगा तो 0.3333 आने लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये ना कटेगा और ये कहीं ना कहीं रिपीट होगा, सेम चीज आएगा। ठीक है, लेकिन ये पूरा पूरा कट जाता, तो ये होता है अशांत। अब हम ऐसे भिन्न को पहचानेंगे कैसे,
ऐसे भिन्न को पहचानेंगे कैसे? तो इसका सिंपल तरीका है क्या कि अगर जिसके नीचे में ये होता है अंश ऊपर वाला, नीचे वाला हर, हर के नीचे में केवल 2 रहे या कोई 2 का गुणांक रहे, जैसे 4 5 तो 2 का पावर लिख लेते m, और या 5 रहे या 5 के पावर कुछ और रहे, मतलब 25 रहे, मतलब कहने का मतलब जो इस फॉर्म का रहे, ये फॉर्म का बन जाए, वो होता है शांत। अदरवाइज क्या होता है? अशांत। उसके नीचे में कुछ हो जाए तो वो शांत नहीं रहेगा। जैसे यहां चेक कर लो आप ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए के नीचे है 2 का पावर 0, अब 5 का पावर, मतलब 2 5 है तो ये हो गया शांत। बी ऑप्शन 2 है 5 है, ठीक है। सी ऑप्शन देखो 2 तो है लेकिन उसके अलावा क्या आ गया? 7, इसके कारण क्या हो गया आपका? सी करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बहुपद दे रखा है, इसके शून्य का योग। अब क्या होता है शून्य का योग? अब सबसे पहले बहुपद दे रखा है, कौन सा बहुपद है, इसको सॉल्व करेंगे भाई। तो इसको इससे गुना करेंगे, x को 2x से गुना करोगे तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x से -5 को गुना करोगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 3 बचा, माइनस का 3 बचा। ये बहुपद हो गया। ये कौन सा बहुपद है? तो आपको याद होना चाहिए ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं। मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है, तो बोला शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो आपको मैं बता दूं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, -b/a। तो सर आप बता दो b क्या है और a क्या है? b जो होता है भाई x का गुणांक होता है। b जो क्या होता है? x का गुणांक। तो माइनस फॉर्मूला का x का गुणांक यहाँ है -5, ठीक है। अपॉन में है a होता है क्या? x² का गुणांक। a जो होता है x² का गुणांक जो कि यहाँ है 2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 5/2, तो इसका 5/2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब चेक करो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। देखो ये है आपका, ये ऑप्शन है थर्ड का, तो 5/2 कौन सा ऑप्शन है? तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि समीकरण इतना का एक मूल्य -3 हो तो p का क्या वैल्यू है, p का क्या मान है? अब ध्यान दो आप, इतना का एक मूल्य है, मतलब मूल्य कहने का मतलब इसमें 2 मूल्य होगा, x का 2 वैल्यू आएगा जिसमें से एक -3 है। अगर हम इसमें x का वैल्यू दे देंगे तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x के जगह पे क्या पुट करोगे? -3, तो 2 पहले से है और गुने -3 x के जगह पे, तो स्क्वायर भी है, प्लस px, p और x के जगह पे -3 और -3 = 0, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस 9 दूना 18, यहां से 18 आ जाएगा। यहां से सॉल्व करोगे तो -3p आ जाएगा और -3 = 0। अब ध्यान से देखो 18 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 15, 15 को इस साइड बराबर की इस साइड भेजोगे तो यहां से आ जाएगा -3p = -15 और कटेगा, माइनस से माइनस तो कट जाएगा पहले, और 3 से 5 तिया 15, तो p = आ गया 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर है, देखो ये द्विघात मतलब बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद जो जनरल फॉर्मूला होता है वही है, ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है। तो अल्फा कॉमा अल्फा इंटू दे रखा है, मतलब अल्फा गुने बीटा का क्या वैल्यू है? पॉइंट मतलब ये होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब क्या होता है? एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C/A, माइनस नहीं होगा भाई, ये माइनस नहीं होगा, C/A होता है, मतलब C/A, ठीक है। कौन सा है C/A? सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो ऑप्शन देखते हैं हम पहले, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन है ए ऑप्शन है 2 5 7, तो समांतर श्रेणी में कौन सा सीरीज होता है, कौन सा होता है? तो आपको मैं बता दूं, जिस दो पदों का बीच का डिस्टेंस सेम आ जाए, तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, ठीक है। 7 में से 5 घटाओगे तो 2 आएगा। तो क्या इसके बीच का डिस्टेंस कॉमन डिफरेंस सेम आया? नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा। अब जरा इसको सॉल्व करो, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 7 7 49, देखो स्क्वायर है और अलग अलग है, तो इसके बीच का गैप सेम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा।
ये देखो, ये तो भाई होगा ही नहीं, एक स्क्वायर में एक क्यूब में ये तो होगा ही नहीं, ये तो देखते ही छोड़ देना। तो ये देखो ये हो रहा है क्या, तो 3 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, मतलब ये होने वाला है अपना एपी में। क्लियर, क्योंकि उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, सेम है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 7 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो कॉट किसके साथ आता है, तो कॉसेक के साथ आता है, और टेन किसके साथ आता है, सेक के साथ। तो यहाँ 1 प्लस कॉट जो होता है भाई मेरे, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आपको मैं बता दूं, साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब दोनों क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों स्क्वायर में। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण दे रखा है भाई मेरे का विविक्तर, या जिसे हम बोलते हैं विवेचक या डिस्क्रिमिनांट, डी बोलते हैं, डी 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 होता क्या है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई बी क्या होता है, तो बी होता है एक्स का गुणांक, जो कि यहां -4 है। ठीक है, स्क्वायर माइनस 4, ए जो है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, जो कि 5 है, और सी जो होता है अचर पद, जो कि यहां 2 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौका 16, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 चौके 20 दूना 40। ठीक है, और -40 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, तो -24 बचेगा। कितना बचेगा, -24। देखो ठीक है ना, तो -24 कौन सा ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। देखो 9 नंबर जो है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। अब मूल्यों की प्रकृति कौन डिसाइड करता है, आपको यह पहले समझना होगा। तो अभी चर्चा किए थे ना डिस्क्रिमिनांट, विवेचक, डी, तो डी डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आप डी निकालोगे, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी है क्या, तो बी है एक्स का गुणांक, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, -4, ए के जगह पे यहाँ 2, क्योंकि एक्स का गुणांक है ए 2। ठीक है, और आपका सी क्या है 3। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो 4 चौका 16, और ये माइनस में आएगा 4 दूना 8 त्रिक 24, आत्रिक 24। ठीक है, अब इसका वैल्यू 24 में 16 में से -24 जाएगा, तो ये बचेगा -8। अब -8 जो होता है 0 से छोटा होता है, और 0 से छोटा होता है तो उसका मूल्य क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इतना का एक मूल्य है, कौन सा इसका मूल्य है। तो इसका निकालने का 2 तरीका होता है, या तो आप वैल्यू पुट कर लो, तब दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो वो मूल्य होगा, या डायरेक्ट गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करना आप लोग को शायद आता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका गुणनखंड कैसे करोगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या होता है, कि बीच वाले को ऐसे सॉल्व करो, ऐसे लिखो जो गुणा करने पर दोनों साइड वाला आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए। तो हम इसको आसान मेथड से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, देखो ये दोनों लिखकर हम -3x लिख दिए, प्लस का 2 इक्वल टू 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब x कॉमन आ जाएगा, तो x कॉमन लोगे तो -2, यहां से देखो -1 कॉमन आ रहा है, -1, तो x -2 इक्वल टू 0। अब देखो x -2 यहां भी है, x -2 यहां भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो x -2 कॉमन ले लेंगे, और यहां बचेगा आपका x, और यहां बचेगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का 2 वैल्यू, क्योंकि दोनों 0 के बराबर है, तो x का 2 वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 2 और 1। देखो x ये दोनों में से कोई है क्या, तो ये है x इक्वल टू 2, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसको आपको देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।